everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. We are going to start chapter number 14, electric current and its effects. But before moving forward, let us pray for a while. So please join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. See, we already had an overview about this chapter in the previous class. In 6th standard, in chapter number 12, you have already learned about electric circuit. Yes, how we were connecting things, what are wires and all. So let us just start this chapter with the symbols of some electric circuit components. Okay, we are going to start with the symbols. As you can see here in table 14.1, page number 161 in your textbook, the same page it is. First one is electric cell. Yes, look the symbols carefully. पहला सिंबल इलेक्ट्रिक सेल का है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो. क्या ऑब्जर्व हो रहा है उसमें ना दो लाइन्स है, एक बड़ी है और एक छोटी है. जो छोटी वाली लाइन है ना वो बड़ी वाली लाइन से थोड़ी थिक है पर उसको पैरेलली है, तो ऐसे सिंबल का हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल. क्लियर? अगर आपको याद हो, आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि दो टर्मिनल होते हैं सेल में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल. तो इस सिंबल में भी, जो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है उसमें भी, द लाइन विच इज़ लॉन्गर रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर एंड शॉर्टर लाइन, जो छोटी और थिक लाइन है, दैट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. दूसरा सिंबल जो है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का. तीसरा जो है वो स्विच इन द ऑन पोजीशन का है. ऑन पोजीशन एंड ऑफ पोजीशन अलग अलग रिप्रेजेंट होती हैं स्विचेस में, जो 3 और 4 दोनों पॉइंट्स में दिखाए हैं. ऑन और ऑफ अलग अलग हैं, आप देख सकते हो, है ना. उसके बाद जो 5th है वो है बैटरी. बैटरी के सिंबल में आप देखो क्या है, पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बैटरी क्या होती है. कभी कभी ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें हम एक सेल से काम नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा पावर चाहिए होता है. दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर. एक से ज़्यादा सेल कनेक्टेड है. देखो इसमें भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वाली कॉलम में देखो बैटरी के दो सेल्स कनेक्ट किए गए हैं, इसीलिए उसका सिंबल इस तरीके का हो जाता है. उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स दिखाई देते हैं. यू कैन सी हियर, सी एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है ना. क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, दैट इज नेक्स्ट सेल. ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या तो दो से ज़्यादा सेल्स यूज होते हैं, उसको बोला जाता है बैटरी. बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हैं टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टॉय, टीवी, रिमोट कंट्रोल. इन सब में बैटरीज का यूज़ होता है. इसमें से कोई डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सेल्स है ना हमेशा एक दूसरे के बाद कनेक्ट होते हैं. कोई ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भी होते हैं, है ना. इलेक्ट्रिक सेल्स हमेशा ऐसा फिक्स नहीं होता कि एक के बाद एक प्लेस हो. जैसे कि देखो इस तरीके से एक के बाद एक प्लेस किया हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसे लाइन में. बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्स है ना साइड बाय साइड भी रख सकते हैं. अगर हम साइड बाय साइड रखते हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम ऐसे साइड बाय साइड रखेंगे तो आप टर्मिनल्स कैसे कनेक्ट करोगे सेल के. हमने अभी लर्न किया कि बैटरी में एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होता है. तो अगर हम ऐसे साइड बाय साइड रखेंगे तो आप जो टर्मिनल्स हैं वो किस तरीके से कनेक्ट करोगे. देखो आप अच्छे से, एक थिक वायर यूज होता है, मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. दिख रहा है वायर कैसे कनेक्ट किया है. एक सेल के पॉजिटिव से दूसरे सेल के नेगेटिव तक कनेक्ट किया है. पहले दो वाले देखो, सिर्फ पहला जो सबसे पहला सेल है उसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, दूसरे में भी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव. तो देखो बीच में वायर है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक. अभी 3rd और 4th सेल देखो, तो 3rd सेल जो है उसमें ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, और 4th सेल में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है. तो नीचे से वायर कनेक्ट किया पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो हम ऐसे साइड बाय साइड रखेंगे तो आप इस तरीके से थिक वायर से उनके जो टर्मिनल्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है.
पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल्स जो है ना वो मोस्टली सेल पे प्रिंट किए हुए ही होते हैं, हमें हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी लर्न कर लिया है, एक तरफ मेटल कैप होता है और एक तरफ डिस्क होता है। जिस तरफ कैप होता है उधर पॉजिटिव टर्मिनल और मेटल डिस्क जिस तरफ होती है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अभी सपोज हमें कोई सेल होल्डर बनाना है, कुछ इस तरीके से हमें कोई सेल होल्डर बनाना है, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? वुडन ब्लॉक चाहिए, 2 आयरन स्ट्रिप, रबर बैंड्स। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें चाहिए। नाउ इट इज़ नेसेसरी दैट रबर बैंड होल्ड्स द मेटल स्ट्रिप्स टाइटली। जो रबर बैंड है ना वो 2 मेटल स्ट्रिप को टाइटली पकड़ के रखे। जैसे देखो ब्लू कलर का वायर है, रबर बैंड है, जिसने दोनों मेटल स्ट्रिप्स को एकदम फर्मली होल्ड करके रखा हुआ है। You could also buy cell holders from the markets for making batteries of 2 or more electric cell. हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं कुछ ऐसा। ये हम हमारी जो लैब है उसमें ऐसा वाला होल्डर हम यूज़ भी करते हैं, है ना, जहाँ पे 2 या तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल हम अंदर डाल सकते हैं। पर अच्छे से उसको रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों उस हिसाब से, है ना। कनेक्ट पीस ऑफ 1 वायर ईच टू द 2 metal clips on the cell holder as shown in the figure. You can see here, दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो स्प्रिंग्स रखी है ना, तो उस हिसाब से वो स्प्रिंग्स उसके बाजू वाले सेल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड ही है। इस तरीके से आप करोगे तो आपकी बैटरी रेडी हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या सीखना है? ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रिक सर्किट को मुझे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। जो सिंबल्स हमने सबसे पहले लर्न किए ना टेबल में, उस सिंबल्स को यूज़ करके मुझे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मेक द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट यूजिंग द सिंबल्स फॉर द वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। नाउ इट इज़ मच ईजियर टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट्स डायग्राम यूजिंग द सिंबल्स। ये सर्किट डायग्राम हम आसानी से बहुत ईजी वे में सिंबल्स को यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इसीलिए जब कभी भी आप देखो ना तो इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या है फिगर देखो, बल्ब है, एक स्विच है और एक सेल है और वायर्स हैं, है ना। तो सबसे पहले 14.8 बल्ब के लिए बल्ब ड्रॉ किया है। बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऊपर जो सन के रेस कैसे होते हैं ऐसे बल्ब के ऊपर हमने ग्लो किया हुआ दिखाया है ना। फिर एक सेल है तो हमने इलेक्ट्रिक सेल का भी सिंबल दिया। स्विच है तो हमने स्विच का भी सिंबल दिया। पर स्विच कौन से पोजीशन में है? स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। और बाकी जो ऐसे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की है जो रेक्टेंगल शेप के जैसे दिख रही हैं वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? वायर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरा डायग्राम है 14.9 डायग्राम। ये देखो ये वाला आपने एक देख लिया 14.8 वाला ऑफ ऑन पोजीशन में। ये हो गया स्विच ऑफ पोजीशन में। स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो बल्ब ग्लो कर रहा है ना, सन के रेस दिख रहे हैं और यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को इस तरीके से बनाया जा सकता है सिंबल्स को यूज़ करके। अभी आपने अगर ध्यान से देखा हो तो देखो की और जो स्विच है ना, की बोलो या तो स्विच बोलो, उसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं सर्किट में। स्विच जब ऑन पोजीशन में होगा तो सर्किट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए उस सर्किट को क्लोज सर्किट बोला जाता है और तभी उसमें से करंट तुरंत फास्ट स्प्रेड होने मतलब पास होने लगता है ना। इंस्टेंटली करंट विल स्टार्ट flowing through the circuit. And when the switch is in the off position, the circuit is incomplete. इसीलिए उस सर्किट को ओपन सर्किट बोला जाता है और उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा उसके कोई भी पार्ट में से सर्किट के, ठीक है। क्लियर दिस मच एवरीवन? अभी कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊं, जो कोई भी बल्ब होता है ना उसके अंदर एक थिन वायर होता है, हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है लोअर क्लास में। उस वायर को फिलामेंट बोलते हैं, है ना, जो ग्लो होता है जब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। पर जब बल्ब फ्यूज़ हो जाता है ना, इसका मतलब क्या कि ये फिलामेंट
टूट गया है, ठीक है। पर जब फिलामेंट टूट गया है तो क्या अभी भी सर्किट कंप्लीट है और करंट फ्लो होगा उसमें से और बल्ब ग्लो होगा? नहीं, है ना, ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने कैसे देखा, देखो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, इसलिए करंट पास नहीं हो रहा। तो ये बल्ब जो है ना, कभी कभी बल्ब के अंदर का जो वायर है, थिन वायर जिसको फिलामेंट बोलते हैं, अगर वो भी टूट गया है तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ना कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना वो मेन स्विच से कनेक्टेड है ना, तो उसको हाथ नहीं लगाना, वो बहुत गर्म हो जाता है और आपका हाथ जल जाएगा, है ना। पर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करके ये बल्ब ग्लो करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें टच करना पड़ेगा बल्ब को, तो हम करेंगे क्योंकि ये एक ही सेल और एक सेल में से ऑलमोस्ट सिर्फ 1.5 वोल्ट जितना ही पावर आता है, तो उसको हाथ लगाने में कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर जब कभी भी कोई मेंस से कनेक्टेड हो उस पर कभी भी हाथ मत लगाना, दैट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स और ऐसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है, ठीक है। आपने अभी इलेक्ट्रिक सर्किट बना दी, सब कुछ अपनी पोजीशन पे भी रख दिया, पर अभी बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। तो आप क्या करोगे, स्विच को ऑन करोगे। पर स्विच ऑन करने से पहले आप बल्ब को टच करो, बल्ब गर्म लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो चेक करो। तो बल्ब गर्म नहीं लगेगा। अभी स्विच ऑन करो तो बल्ब ग्लो करेगा, देखो बल्ब ग्लो कर रहा है। अभी बल्ब ग्लो कर रहा है ना, फिर उसको टच करो तो वो है ना आपको थोड़ा वार्म, थोड़ा गर्म लगेगा, है ना। टच करने से थोड़ा वार्म आपको फील होगा कि वो अभी गर्म हो चुका है। वापस स्विच बंद कर दो और 2-3 मिनट या तो 1-2 मिनट तक वेट करो। वेट करने के बाद वापस टच करो, अभी आपको गर्म नहीं लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो तभी वो हीट भी साथ में प्रोड्यूस करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। कौन सी? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसमें हीट ऑब्वियसली जनरेट होगी होगी और होगी, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, बल्ब की जगह पे हम एक 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम वायर ले रहे हैं जिसको हम 2 नेल्स के बीच में टाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको नाइक्रोम वायर चाहिए तो आप कोई भी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से मांग सकते हो और वहाँ से लेके यूज़ कर सकते हो। अभी आप उस वायर को टच करो, 2 नेल्स के साथ, नेल्स मतलब कील जो हम बोलते हैं, उन कील के साथ आपको वो वायर कनेक्ट करके कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट करना है। फिर आप उस वायर को टच करो, क्या होगा उसमें? गर्म नहीं होगा। अभी स्विच को ऑन करो तो सर्किट में से करंट पास होने लगेगा, है ना। फिर थोड़े सेकंड्स के बाद आप देखो वायर को, टच करो, वायर को एकदम पकड़ के मत रखना ज़्यादा समय तक, सिर्फ उसको टच करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर वापस से स्विच बंद कर दो। अभी वापस वायर को हाथ लगाओ थोड़े टाइम के बाद। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर क्या हो जाएगा? गर्म। तो ये ही हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। अब देखो ये टच किया, गर्म लगा, बंद की स्विच, वापस थोड़ी देर के बाद टच किया तो गर्म नहीं लगा, ठीक है। नाउ आप ऐसे बहुत, ये तो हो गए कि गर्म होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो ये अप्लाई कहाँ पे करेंगे हम? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में अप्लाई करेंगे ये सारी हीटिंग इफेक्ट जो है। तो कौन कौन से अप्लायंसेस हैं? इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो हीटिंग इफेक्ट यूज़ करती हैं इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। और उसकी वजह से हम वो अप्लायंस इजीली यूज़ कर सकते हैं। You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. देखा होगा आपने सबने ऐसा। All these contain a coil of wire. उसके अंदर वायर की कोयल होती है और उस वायर के कोयल को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी आप सबने ये भी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी ये अप्लायंसेस स्विच ऑन होते हैं, उसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे रेड हॉट हो जाते हैं और उसमें से हीट बाहर आती है।
तो ये जितनी भी हीट बाहर आती है ना, प्रोड्यूस होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर। ये वायर के अंदर कौन सा मटेरियल है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए जो भी डिफरेंट वायर्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट मटेरियल के यूज़ होते हैं, डिफरेंट लेंथ के यूज़ होते हैं, डिफरेंट थिकनेस के यूज़ होते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। जैसे द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं वो जल्दी से गर्म नहीं हो जाते, और उसके ऊपर इंसुलेशन भी अच्छे से होता है ना। बल्कि दूसरे हाथ पे अगर हम देखने जाएं तो एलिमेंट्स जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लिखते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और वो हमें आसानी से दिखता भी है ना। अभी बल्ब के फिलामेंट की जो हमने पहले बात की थी उसको वापस रिपीट करते हैं। देखो, जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, जैसे ही उसको गर्म करोगे, जब गर्म करोगे मतलब जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो ग्लो होने लगेगा। लार्ज करंट पासेस थ्रू द वायर में बिकम सो हॉट दैट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। अगर ज़्यादा करंट उसमें से पास हो गया तो क्या हो जाएगा, अंदर का जो फिलामेंट है, जो वायर है, वो टूट जाएगा, मेल्ट होके टूट जाएगा। अभी क्या ऐसे वायर्स मेल्ट होके ब्रेक हो जाते हैं क्या? तो उसके लिए चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करेंगे, हम लोग सेल्स लेंगे 4, मतलब क्या हो गया वो, बैटरी। जैसे हमने पहले सर्किट बनाई थी एक सेल से, वैसे ही सर्किट बनाएंगे, पर अभी हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम 4 सेल्स लेंगे, स्विच लेंगे, है ना, और उसके साथ साथ हम एक नाइक्रोम वायर लेंगे, या तो एक थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल। अभी स्टील वूल किसको बोलते हैं, मोस्टली जिससे बर्तन साफ करते हैं ना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स के लिए जो होता है, वो आपको आसानी से वो ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, वो यूज़ कीजिए, ठीक है। अभी कोई भी अगर आपके ये आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिस कमरे में, वहाँ पे कोई भी फ़ैन है तो उसको बंद कर दीजिए। अभी आप स्विच ऑन करिए ये सर्किट की, तो क्या होगा, करंट पास होगा सर्किट में से। और अगर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ना, देखो जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट पास होने लगा इसमें से। थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ, देखो बीच में से ये वायर मेल्ट होने लगा और वो टूट जाएगा फिर, ठीक है। अभी अगर स्पेशल मटेरियल यूज़ हुआ है ना, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास्ड थ्रू देम। अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हुआ ना तो क्या हो जाएगा, वायर जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। ये सारे वायर्स हम किस में यूज़ करते हैं, फ्यूज़ में। ये है फ्यूज़, आपके घर पे मेन स्विच बोर्ड जहाँ होगा वहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो ऐसे सारे वायर्स जो लार्ज करंट उसमें से पास हो और वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना, मेल्ट होके, ऐसे वायर्स ऐसे फ्यूज़ में यूज़ होते हैं। क्यों, ताकि जब भी ज़्यादा करंट पास हो ना तो ये फ्यूज़ से मेल्ट हो गया, मतलब अभी आगे सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, मतलब हमारे घर के अंदर इतना ज़्यादा करंट आएगा नहीं, और हमारा घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सारे बच जाएंगे, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा, ओवरलोडिंग होने से बच जाएगा, है ना। तो ऐसे सारे फ्यूजेस बिल्डिंग्स में इंसर्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, घर पे भी। तो देयर इज़ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट। देखो ऐसे सारे फ्यूजेस लगाए होते हैं, है ना। तो इफ़ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट, तो जो भी लिमिट सेट की गई है, अगर बाय चांस कभी भी कोई भी एक्सीडेंट ऐसा होता है कि ये जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई, ज़्यादा करंट आ गया, तो ये फ्यूज़ के अंदर जितना भी वायर है ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएंगे, ओवर हीट हो जाएगा इसकी वजह से, है ना। वायर्स में बिकम ओवर हीटेड एंड में कॉज फायर, वहाँ पे फायर हो सकती है। अगर प्रॉपर फ्यूज़ आपने नहीं यूज़ किया तो की बात है, प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ किया है तो वहीं पे वो वायर सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा, है ना, विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है विच प्रिवेंट्स द डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। अभी ये सब क्यों होता है, देखो ये तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं, इसमें छोटे छोटे फ्यूजेस, तो ये सब कुछ बच जाएगा। अभी ये क्यों होता है, देर आर मेनली 2 रीजन्स। जब कभी भी एक्स्ट्रा करंट पास हो जाएगा तो क्या होगा, एक तो
शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, कभी कभी वियर एंड टियर की वजह से इंसुलेशन जो भी वायर का होता है ना वो ख़राब हो गया, तो दो वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट में रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ तो फिर ओवरलोडिंग की वजह से, ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक ही सॉकेट के अंदर आप ज़्यादा अप्लायंसेस कनेक्ट कर दो, तो ये ओवरलोडिंग हो गया। तो ये दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फ्यूज़ लगाना ज़रूरी होता है, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोड ना हो और हमारा घर जो है वो बच जाए फायर से। ठीक है, अभी दूसरी इफ़ेक्ट भी होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो होती है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हम लर्न करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टुडे वी हैव लर्न ओनली द हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. Okay, next we'll continue in the next class. Till then, stay happy, stay healthy, learn well, eat well. Thank you so much.